गोइंग टू स्टडी अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। अगर हम वाटर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं तो सभी जर्म्स को किल कर देता है, राइट। नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज बेकिंग सोडा। इनफैक्ट जितने भी पकौड़े बनाए जाते हैं उन सभी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है टू मेक इट सॉफ्ट एंड क्रिस्पी, राइट स्टूडेंट। Hello everyone, I welcome you all to another interesting session of learning chemistry with me. Today we are going to study about two very important salts जो कि हमारी daily life में बहुत important role play करते हैं। The first one is bleaching powder जो कि कपड़ों को, कॉटन को या फिर लिनन को ब्लीच करने में काम आता है। And the second important salt which we are going to study is baking soda जो कि पकौड़ों में या फिर भटूरे में या फिर केक को स्पॉन्जी बनाने में, सॉफ्ट बनाने में काम आता है। तो ये दोनों सॉल्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स प्रिपरेशन, what are the properties of these salts, and last but not the least we are going to study about the uses of these salts, right? तो इसी ऑर्डर में हम दोनों salts को पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, you all know that you have to like, share and subscribe to this channel ताकि तुम्हें time to time updates आते रहे and you never miss an update from our channel, right? चलो, तो without any further ado, let us begin with our first salt that is bleaching powder, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2. That means अगर मुझे इसका केमिकल नेम लिखना हो then what will be it students? It will be calcium oxychloride, right? चलो, तो देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। So, in order to make calcium oxychloride, what we need to take as the reactants? We need to take dry slaked lime, which is calcium hydroxide students, and we have to take क्लोरीन गैस। तो अगर मैं इस क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक लाइम के थ्रू पास करवा दूं देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड स्टूडेंट्स ऑन हीटिंग दिस? वी आर गोइंग टू गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि क्या है मेरा? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड वी आर गोइंग टू गेट वाटर अलोंग एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। चलो आगे देखते हैं कि इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट अगर मैं इस ब्लीचिंग पाउडर को देखूं तो ये एक येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होता है एंड जब हम इसे नाक के पास लाते हैं, स्मेल करते हैं क्लोजली, तो हमें पता चलता है कि एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल आती है जो कि क्लोरीन गैस के अंदर से आती है। वही सेम स्मेल ब्लीचिंग पाउडर को स्मेल करने पे आती है। नेक्स्ट इज दैट इफ आई डिसॉल्व इट इन वाटर, ठंडे पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर को डाल दें तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एंड इफ आई रिएक्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद द डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म स्टूडेंट्स? इट विल बी कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस एंड वाटर। मतलब एसिड के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डालने से हमें किस पर्टिकुलर गैस की स्मेल आने वाली है? Yes, absolutely right. We are going to get the smell of chlorine gas. ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके कुछ very important uses. The first use of bleaching powder is कि इसे as an oxidizing agent use किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अब ये oxidizing agents क्या होते हैं? These are those agents which oxidize others and itself get reduced, right? तो calcium oxychloride एक बहुत ही बेहतरीन सा oxidizing agent है। Next use is that it is used to disinfect water. तो अगर हम वाटर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं तो सभी जर्म्स को किल कर देता है, राइट। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी हम इसे यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं बेटा? इसलिए क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर अपने अंदर से कौन सी गैस रिलीज करती है? वो रिलीज करती है क्लोरीन गैस। और अगर तुम्हें याद हो, हमने पढ़ा था कि क्लोरीन गैस can be used in the swimming pools as a disinfectant, वाटर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इसी वजह से हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को भी सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यूज की, तो इसे यूज किया जाता है बनाने में क्लोरोफॉर्म। तुम्हें याद है कि बहुत सारी पुरानी मूवीज के अंदर नाक के ऊपर हैंकी को रख देते थे और कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता था। दैट इज द सेम केमिकल, दैट इज क्लोरोफॉर्म, जिससे कि क्या हो जाता है? लोग बेहोश हो जाते हैं। तो इस क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम कौन से रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड स्टूडेंट्स, जो कि हमें कौन सी गैस दे रहा है? इट इज गिविंग अस क्लोरीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट यूज इज दैट
कि ब्लीचिंग पाउडर अगर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका नाम ही जस्टिफाई कर रहा है कि ये ब्लीच करने में काम आता है। कॉटन को या फिर लिनन को या फिर वुड पल्प को, इन सभी को अगर हमें ब्लीच करना है then we can use this calcium oxychloride. Now that we have studied about the preparation, properties and uses of bleaching powder, फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Quickly read this question along with me students. The question is stating कि एक कंपाउंड है X और उसे रिएक्ट किया जा रहा है गैस Y के साथ, और ये जो गैस Y है that is released at the anode during electrolysis of brine. तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन? यस, एब्सोल्युटली राइट, क्लोरीन गैस। तो अगर क्लोरीन गैस एक ऐसे कंपाउंड X अननोन कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट दे रही है? इट इज गिविंग अस दी ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट्स, राइट। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर। यू एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी इसकी प्रिपरेशन में पढ़ा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ड्राई स्लेग लाइम ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन गिव्स अस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारा जो कंपाउंड X है वो क्या है? CaOH2, that is dry slake lime. And what is this gas which is released at the anode during electrolysis of brine? That is Y, that is chlorine gas. ठीक है, तो हमने रिएक्शन भी लिख लिया and we have identified X and Y as well. ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज बेकिंग सोडा, जिसका की फॉर्मूला है NaHCO3, राइट। चलो फटाफट से देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें बेकिंग सोडा बनाना है तो हमें क्या क्या लेना होगा स्टूडेंट्स? वी हैव टू टेक NaCl, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों चीजों को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं 2 salts and those 2 salts are अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट NH4Cl एंड NaHCO3। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3। दैट मीन्स क्या ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट देयर pH एज वेल स्टूडेंट्स। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत दफा बोर्ड्स में आ चुका है, सो क्विकली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी द नेचर ऑफ दीज सॉल्ट्स। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो 3 प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी। दैट इज, फर्स्ट इज कि ये एक बहुत ही माइल्ड सा नॉन कोरोसिव बेस होता है, मतलब ये कोरोड नहीं करता, स्किन को कोई हार्म नहीं करता है। सो इट इज अ वेरी वेरी माइल्ड बेस, राइट। अगर तुम्हें याद हो, हमने बताया था, डिस्कस किया था कि हम NaHCO3 को, बेकिंग सोडा को इनडाइजेशन के टाइम पर ले सकते हैं एंड इट इज स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर, मतलब पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, पार्शियली डिसॉल्व होता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, जो कि तुमने अपने घर पे भी देखा होगा। ठीक है, इट इज अ व्हाइट कलर्ड सॉल्ट। चलो नेक्स्ट फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बेकिंग सोडा की यूजेस, जिसमें से कुछ तो तुम्हें ऑलरेडी ही पता होंगी। द फर्स्ट यूज इज दैट इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट्स, अगर हम इसे हीट करते हैं, या फिर अगर मैं NaHCO3 को मिक्स कर दूं वाटर के अंदर, तो कौन सी गैस रिलीज होने वाली है? दैट विल बी CO2। और ये जो CO2 रिलीज होती है उसे हम यूज कर सकते हैं टू मेक दी केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, हम इसे भटूरों में भी डाल सकते हैं, है ना। अगर हमें सॉफ्ट भटूरे चाहिए या फिर सॉफ्ट पूरीज चाहिए, इनफैक्ट जितने भी पकौड़े बनाए जाते हैं उन सभी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। एंड यू नो कि क्यों डाला जाता है? टू मेक इट सॉफ्ट एंड क्रिस्पी, राइट स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी सेकंड यूज। द सेकंड यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज दैट इट इज यूज्ड इन दी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो बेकिंग सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या रिलीज करने वाले हैं? इट इज गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट। तो इसे यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में। नेक्स्ट यूजेस कि ये एंटा एसिड की तरह यूज होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ स्टूडेंट्स। याद होगा तुम्हें कि हम इसे इनडाइजेशन के वक्त या फिर जब भी हमें पेट में दर्द होता है ड्यू टू दी एक्सेस रिलीज ऑफ एसिड, तो हम इसको एंटा एसिड की फॉर्म में ले सकते हैं। व्हाट इज एन एंटा एसिड? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एसिड, मतलब बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि कई दफा बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है।
द क्वेश्चन स्टेट्स कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर रिलीज होती है। सो इजी ना। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा, वी आर गोइंग टू गेट विच गैस स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे कि हम बहुत सारी चीजों को सॉफ्ट बनाने में, फ्लफी बनाने में यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल विच इज स्टेटिंग व्हाट इज बेकिंग पाउडर एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज मिक्स्ड इन वाटर। सो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बेकिंग सोडा और पाउडर एक्चुअली में सेम है या फिर डिफरेंट है। चलो आओ देखते हैं इसे। द आंसर इज स्टेटिंग कि जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो दो चीजों का मिक्सचर होता है। दैट मीन्स बेकिंग सोडा को अगर मैं मिक्स कर दूं किसके साथ, विद अ माइल्ड एडिबल एसिड, फॉर एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड, तो इस पूरे मिक्सचर को हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर। दैट मीन्स बेकिंग सोडा और पाउडर सेम नहीं है। इनफैक्ट बेकिंग सोडा और एसिड को मिक्स करके जो मिक्सचर मिलता है उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट सवाल था कि इसे पानी में डालने के बाद क्या होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रोड्यूसेस विच गैस स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी हेयर कि पानी में डालने के बाद वो कौन सी गैस दे रहा है, इट इज गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस को हम बहुत ही सारी चीजों को सॉफ्ट और क्रिस्पी और फ्लफी बनाने में यूज करते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप तुम्हें समझ आया कि ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कितने इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।